प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। वर्चुअली बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। भारत में पहली बार शिखर सम्मेलन की मेजबानी हो रही है। आज से यूपी में चुनाव प्रचार तेज करेगी भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह, सीएम योगी सहित कई दिग्गज उतरेंगे प्रचार के मैदान में। मथुरा में आज बांके बिहारी के दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन के पदाधिकारियों से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। मथुरा में करीब 4 घंटे अमित शाह रहेंगे। मथुरा के बाद नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे गृह मंत्री शाह। दादरी के तुगलपुर गांव में डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होंगे। मतदाता संवाद में भी शामिल होंगे अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर का दौरा करने जाएंगे। जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में जीत का मंत्र भी देंगे योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बागपत और गाजियाबाद में करेंगे घर घर प्रचार। वकील, व्यापारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के घर पर चाय पी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हापुड़ में करेंगे प्रचार। मालीवाड़ा मोहल्ले में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर का दौरा करने वाले हैं। चुनाव पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। टाउन हॉल में मतदाताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शाहजहांपुर में घर घर जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। फरीदपुर में चुनाव पदाधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे नामांकन। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं पुष्कर सिंह धामी। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत कल करेंगे नामांकन। कांग्रेस ने लाल कुआं से हरीश रावत को दिया है टिकट। सुखबीर सिंह बादल का नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। सिद्धू में अहंकार आ गया है। विक्रम मजीठिया सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे। विक्रम सिंह मजीठिया नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू का अहंकार खत्म करने के लिए। वो उसका इतना अहंकारी हो गया, इसमें मैं आ गई है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का पलटवार। कहा, हमने काम किया है, अब लोगों को तय करना है कि किसे वोट दें। हम विक्रम मजीठिया का स्वागत करते हैं। जो भी आन ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ डिसाइड करेंगे कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कौन चाहिए। आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने की समय सीमा 27 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बच्चों से बात करेंगे। पंजाब के दौरे पर राहुल गांधी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे और 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि के मंदिर जाएंगे। जालंधर में वर्चुअल रैली करेंगे राहुल गांधी। गोवा में आज मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करेंगे। पणजी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उत्पल पर्रिकर। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आज करेंगे नामांकन। साउथ गोवा की सांखलिम सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं प्रमोद सावंत। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु बहुगुणा को मिला है कोटवा से टिकट। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने तीसरी लिस्ट जारी की। 37 महिला उम्मीदवारों के साथ कुल 89 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। कांग्रेस ने अब तक 255 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यूपी में मतदान से पहले मिशन जाट पर गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में करीब 250 जाट नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर जुटे जाट नेता। गृह मंत्री अमित शाह को मिला पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं का समर्थन। अमित शाह को जाट नेताओं ने साफा बांधा। गृह मंत्री ने सभी का अभिवादन किया। जाट नेताओं के साथ बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, जाट समाज से पुराना रिश्ता है। बीजेपी पर जाट समुदाय का अधिकार है। अमित शाह ने जाट नेताओं की तारीफ की। कहा, जाट समाज ने हमेशा झोली भरी। 2014-2019 चुनाव में जाट समाज ने साथ दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, जयंत अच्छे आदमी है लेकिन गलत जगह चले गए हैं। एसपी-आरएलडी की सरकार आएगी तो अखिलेश की नहीं आजम खान की चलेगी।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को अब बीजेपी का ऑफर। प्रवेश वर्मा ने कहा पार्टी के लिए पार्टी का दरवाजा खुला है, देर नहीं हुई है, कभी भी आ सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों में जाट समुदाय ने बीजेपी का समर्थन किया। कहा बीजेपी को वोट देंगे, गठबंधन से समाज खुश नहीं, बीजेपी ने हमेशा जाटों को सम्मान दिया। अमित शाह के साथ जाट नेताओं की बैठक में मुजफ्फरनगर दंगे की गूंज। संजीव बालियान ने कहा बीजेपी के राज्य में जाट समाज को मिला न्याय, फर्जी केस में फंसाने का लगाया। शाह की जाटों के साथ बैठक पर सत्यपाल सिंह का बयान। कहा इस तरह की मीटिंग पहली बार नहीं हुई है, हम सब बीजेपी को जिताने के लिए काम करेंगे। यूपी के बांदा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का सपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। हाल ही में बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी को झटका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय कटियार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीएसपी में शामिल हुए विजय कटियार। यूपी में मतदान से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत। एटा में टिकट कटने से नाराज पूर्व विधायक अजय यादव ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा, बीएसपी में शामिल हुए। पूर्व विधायक अजय यादव का एसपी महासचिव रामगोपाल यादव पर फूटा गुस्सा, लात मारने का आरोप लगाया। कहा यूपी में एसपी की हार तय। उत्तराखंड में बीजेपी का धुआंधार प्रचार। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उत्तराखंड जीत की रणनीति पर चर्चा। सीट बंटवारे पर हरीश रावत का बयान। कहा 16 सीटें ऐसी हैं जहां हमें चुनौती है, हमने उसको बांट लिया है। 8 सीटों पर मैं फोकस करूंगा, 4 पर प्रीतम सिंह, 4 पर गणेश गोदियार। अमृतसर में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। कहा बेअदबी मामले में सियासत गलत। प्रकाश सिंह बादल के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। लंबी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। हरसिमरत कौर ने दी जानकारी। गोवा बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। श्रीपद नाइक के बेटे को नहीं मिला टिकट। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हंगामा तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। कई कोचिंग संस्थानों पर रेलवे की आपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज। बिहार से यूपी तक छात्र आंदोलन की वजह से एनटीपीसी और लेवल 1 दोनों परीक्षाएं स्थगित। छात्रों की शिकायत की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी बनाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उग्र छात्रों से शांति की अपील की है। कहा हमारे लिए छात्र हमारे भाई हैं, छात्रों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, जल्द होगा मामले का हल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा रेलवे आपकी संपत्ति है, कानून को हाथ में ना लें, हम पूरे मामले को लेकर संवेदनशील हैं। बिहार के गया में छात्रों का हिंसक प्रदर्शन। नाराज छात्रों ने बोगी में लगाई आग। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। बिहार के गया में रेलवे स्टेशन पर श्रमजीवी एक्सप्रेस को बनाया निशाना। एनटीपीसी पेपर में गड़बड़ी से नाराज छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आरपीएफ ने दागे आंसू गैस के गोले। बिहार के जहानाबाद में रेलवे परीक्षा के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर धरना दिया। जम्मू कश्मीर में सेना ने शहीद इम्तियाज अहमद को किया याद। 2010 में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे पैरा कमांडो इम्तियाज। एयर इंडिया का आज टाटा ग्रुप में होगा औपचारिक हस्तांतरण। एयर इंडिया को टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। कार्यक्रम में वित्त मंत्रालय और टाटा ग्रुप के अधिकारी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद आज डीडीएमए समीक्षा करेगी। कोरोना को लेकर पाबंदियों में कुछ और ढील दिए जाने को लेकर फैसला हो सकता है। पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त अभ्यास लहर का आयोजन किया। 20 दिन चले इस अभ्यास में 40 से ज्यादा जहाजों और पनडुब्बियों को शामिल किया गया। लहर अभ्यास में नौसेना के अलावा थल सेना, वायुसेना और तट रक्षक बल के जवान शामिल हुए। एक साथ दुश्मन पर हमला और कार्रवाई का अभ्यास किया गया। मुंबई में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 7 करोड़ के नकली नोट बरामद किए हैं। 7 आरोपी 31 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने 2 अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशाखापट्टनम से पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा जब्त किया है। पूछताछ कर तार खंगालने में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बदमाशों ने किसानों को मारी गोली मारकर मौके से फरार हो गए बदमाश। चीन जल्द सौंपेगा अगवा भारतीय नागरिकों को। सेना ने हॉटलाइन पर साधा पीएलए से संपर्क। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया पीएलए ने हमारे नागरिक को जल्द सौंपने के संकेत दिए। साथ ही समय और स्थान जल्द बताया जाएगा।
एमपी के जबलपुर में ड्रोन गिरने से हादसा, 2 लोग हुए घायल। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी खराबी से गिरा ड्रोन। यूपी के रायबरेली में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, 20 लोगों की हालत गंभीर। ग्राम प्रधान की तहरीर पर सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज। रायबरेली शराब कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, इंस्पेक्टर अजय कुमार, कांस्टेबल धीरेन्द्र श्रीवास्तव को सस्पेंड किया गया। जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस भेजा गया। सरकारी ठेके की दुकान है, वहाँ से एक जो लिकर लिया था, कुछ लोगों के यहाँ कुछ कार्यक्रम भी था जहाँ पर भी इसका सेवन किया गया। 6 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 20 के लगभग लोग हैं जिन लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। हर दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। रायबरेली शराब कांड में पीड़ित परिवारों से बातचीत करने पहुंचे मंडल कमिश्नर रंजन कुमार। पहाड़पुर गांव के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। देश में राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटे में 2,85,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। 665 लोगों की जान। देश में कोरोना का संक्रमण दर बढ़कर 16.16% हो गया। एक्टिव केसेस की संख्या 22,23,000 से ज्यादा। अमेरिका के फ्लोरिडा तट के पास अवैध प्रवासियों को लेकर आ रही बोट डूब गई। 39 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं कोस्ट गार्ड। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार यूरोप के राजनयिकों के साथ आधिकारिक वार्ता की। नॉर्वे में तालिबान और यूरोपीय राजनयिकों ने की बैठक। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी ने बैठक को बताया सकारात्मक। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के किसानों को भेजी मदद। 10 लाख से ज्यादा किसानों को बांटे गए बीज। ग्रामीण क्षेत्रों में रहते 70% अफगानी। रूस और यूक्रेन के विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन में भेजे रक्षा उपकरण और युद्ध सामग्री। अमेरिका ने कहा आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन के संप्रभु अधिकार का समर्थन करेंगे।